ओके, तो गुड इवनिंग वंस अगेन सबको। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पार्ट हम लोग का था हाइड्रोकार्बन से एक थोड़ा सा छूट गया था, तो हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा आप लोग को डिटेल दे देते हैं, ठीक है। देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, उसमें दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा कोई भी एलिमेंट जैसे कि बोरोन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सब उसमें नहीं होंगे। ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दीज आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। All other compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atoms, ठीक है। जैसे मान लो, ऐसा समझ लो कि एक, जैसे एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, जैसे देखो, इसका कहने का मतलब क्या, इस वर्ड का कहने का मतलब क्या था उसका, कि जैसे मान लो कि एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज कर लो इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से पिछले क्लास में आप लोग समझ चुके हो कैसे हाइड्रोजन लगाना है। कार्बन के 4 हैंड्स कंप्लीट करने हैं, 4 बॉन्ड्स होना चाहिए कार्बन का, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड्स नहीं है तो बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हैं। कैसे? तो देखो, जैसे मान लो कि ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन है। तो अगर मान लो कोई अल्कोहल बनाना है इससे, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हटा देते हैं और इसी जगह पे हम लोग OH लगा दे, तो हमारा बन गया ब्यूटानॉल। तो क्या बन गया मेरा, ब्यूटानॉल बन गया। इसका मतलब है कि और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, वो सब डिराइव कहां से किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप के आपको कंपाउंड बनाना है, जैसे OH लगाए तो अल्कोहल बन गया, उसी तरह CHO ग्रुप लगा दिए, CHO ग्रुप लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, COOH लगा देंगे हाइड्रोजन को हटा के, तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनके बारे में हम लोग पता करेंगे। इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स दे आर ट्रीटेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसीलिए इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से, बाय द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ओनली, वी विल डिराइव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स, सच एज एल्डिहाइड्स, such as carboxylic acid, by replacing the hydrogen with the functional group, by replacing the hydrogen with the functional group. Is it clear to everyone? किसी कोई डाउट है इसमें? हाँ या नहीं बोलते रहना भाई, ऐसा मत करो, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो अब देखो इसमें बोल रहा है, नेक्स्ट टर्म दे आर टेलिंग, all other compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by the other atoms or groups of atoms, ठीक है। The major source of hydrocarbons is petroleum। जैसा कि आप लोग 7-8 में अगर पढ़े होंगे, तो कोल एंड पेट्रोलियम नाम का एक चैप्टर मिला था, तो आपको पता होगा कि मेजर कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आपका ब्यूटेन होता है। तो जनरली जो पेट्रोलियम होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। मेजर कंपोनेंट इसका ब्यूटेन होता है, मेजर कंपोनेंट पेट्रोलियम का आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग 2 पार्ट्स में बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ कैसा बॉन्ड्स होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका व्हाट इज पेट्रोकेमिकल, ये एक क्वेश्चन पूछा है। देखो पेट्रोकेमिकल्स आर दोज कंपाउंड्स, ये कौन पूछा है क्वेश्चन, आप मुंह से नहीं बोल सकते हो क्या? ठीक है, ओके, माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। हाँ, पेट्रोकेमिकल्स आर दोज कंपाउंड्स, देखो पेट्रोलियम क्या था, पेट्रोलियम आपको डीप माइनिंग के बाद पेट्रोलियम मिला, ठीक है, फिर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किए तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम आपका क्रूड थिंग है, क्रूड चीज है, जैसे आपके बरौनी में रिफाइनरी है ना, रिफाइनरी जानते हो ना, बरौनी में IOCL का रिफाइनरी है, इतना बड़ा, सबको पता तो होगा ही, इंडियन ऑयल का। तो वहां पे क्या होता है, इस पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं उससे, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बहुत सारा चीज उससे निकलता है, ठीक है। अब उन सारे चीजों को, जो डिफरेंट चीज पेट्रोलियम से निकालते हैं, उन्हीं के साथ कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, उन्हीं सारे केमिकल्स को हम लोग पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, तो वो आप लोग पढ़ चुके हो, ये सब 7-8 का बात था, अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना बुक, उसमें था, नहीं तो बाद में जाकर के हम ये चीज भी कवर कर देंगे, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम वैसे भी आपका NTSC का एक टॉपिक है, तो हम वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ऐसे पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिए, फिर से बोल रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स, ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, n is the number of carbon atoms in the chain। चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उसी को हम लोग n बोलते हैं, वहां n को रिप्रेजेंट किया गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। और CH4, C2H6, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स। CH4 आपका मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर पाए जाते हैं तो देन हाइड्रोकार्बन्स इज ट्रीटेड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इफ देयर इज एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर है मान लो कार्बन चेन में प्रेजेंट, तो उनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन्स होता है ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक चीज, इसका जनरल फॉर्मूला भी पिछले क्लास में बताए थे, और बताए थे कि ये जनरल फॉर्मूला जो आपका CnH2n है, ये सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रहने पे होगा। ओनली वन डबल बॉन्ड अगर है पूरे के पूरे चेन में, ओनली वन डबल बॉन्ड अगर है पूरे के पूरे कार्बन चेन में, देन इट इज ट्रीटेड एज what you can say alkenes, है ना, sorry, then it will have a general formula of CnH2n। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो फिर इस जनरल फॉर्मूला पे नहीं बैठा पाओगे उसको, ठीक है। तो अगर CnH2n सोच रहे हो तो इट विल हैव ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बस उसका नोमेनक्लेचर करने का ढंग डिफरेंट होगा। एंड व्हाट इज एल्काइंस? Alkynes are those as unsaturated hydrocarbons which contains carbon-carbon triple bond, which contains carbon-carbon triple bond. They contain 4 hydrogen atoms less than the corresponding alkanes, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। इथाइन आपका, प्रोपाइन आपका, इसका एग्जांपल्स ले सकते हो। अब हम, मेरे ख्याल से अगर किसी को इसमें डाउट नहीं होगा तो डायरेक्टली हम नोमेनक्लेचर में चल जा। हाँ, अगेन अ क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पूछे, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। जब 2 डबल बॉन्ड होगा तो देखो, जब 2 डबल बॉन्ड होगा तो फिर ये जनरल फॉर्मूला नहीं होगा। मेरा कहना है कि ये जनरल फॉर्मूला सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के लिए है।
हो सकता है एल्कीन्स में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो, लेकिन फिर इस जनरल फॉर्मूला पे बैठा नहीं सकते हो, और जो चीज आप पूछ रहे हो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला बनाया नहीं जाता है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर कंपाउंड्स में होगा तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला के बारे में बात मन नहीं करते हैं। बस ये जान लो कि दैट इज अल्कीन्स, बट दैट इज नॉट द नॉर्मल अल्कीन्स मींस इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n। एनी डाउट विथ एनीवन? नो सर। एनी डाउट किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। नो सर। नो सर। अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले तो ये होता क्या है? तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ये ऑलरेडी पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिटेल एक बार दे देते हैं, ये आपको एक नोट्स भी मिल जाएगा अच्छे से। नोमेनक्लेचर मींस द असाइनमेंट ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। There are two main systems of nomenclature of organic compounds। दो तरीका है nomenclature organic compounds का करने का। एक होता है ट्रिवियल सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम, जिसको IUPAC को हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जिसमें से ट्रिवियल सिस्टम आप लोग को जानना नहीं है। ठीक है, ट्रिवियल सिस्टम के बारे में आप लोग को बात नहीं करना है। आप लोग को बात, अच्छा ट्रिवियल सिस्टम मतलब कि उसके लिए कोई खासा आपको अभी नहीं सीखना है, लेकिन हाँ हो सकता है आगे चल के आपको कॉमन नेम्स भी बताया जाए, तो ध्यान देना, वो भी समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक्स पे ध्यान देना है सबसे पहले, क्योंकि बेसिक्स अच्छा रहेगा तो फिर आगे का जो भी कंसेप्ट रहेगा वो सीखते चल जाओगे। तो बेसिक रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। ट्रिवियल सिस्टम हाई लेवल का सर, हाई लेवल नहीं बोल सकते हो, एक अलग पैटर्न है। हायर लेवल लेवल कुछ नहीं होता है। देखो दुनिया में एक ही चीज जान लो, समझ में आया तो सब आसान, और नहीं समझ में आया ना तो बेसिक लेवल भी, ABCD भी मुश्किल है बहुत लोग के लिए। ठीक है, तो उतना मत सोचो कोई हाई लेवल है। ठीक है, बस अलग एक पैटर्न है नेमिंग का, इतना बात ध्यान रखो। ओके, जो बाद में हम लोग उसको बारे में भी बात करेंगे। ओके अनुराग, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके। सो बेसिक रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिक रूल्स में जैसा कि आपके पिछले क्लास में ही बताए थे कि कोई भी नाम जो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर का, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो उसमें आपका प्रीफिक्स होता है, उसमें वर्ड रूट होता है, उसमें प्राइमरी सफिक्स होता है, उसमें सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है, ये चार आपको पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ओके, नोमेनक्लेचर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी लिए भी नोमेनक्लेचर होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट सेड दैट नोमेनक्लेचर ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, लेकिन हम लोग अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो नोमेनक्लेचर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सुमित, कोई डाउट आपको? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द IUPAC नेम विच अपीयर्स इन द बिगिनिंग। तो ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रीफिक्स क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। इनके बारे में धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल्स में जानते चल जाएंगे। इसमें से एक बात बस याद रखना आप लोग को है कि जो यहाँ पे आप लोग को सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है, सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है, ये सेकेंडरी सफिक्स तभी होगा नाम में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में सेकेंडरी सफिक्स तभी आएगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा चेन में। ठीक है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा चेन में, ठीक है, तभी सेकेंडरी सफिक्स आता है, तभी आपका सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो सफिक्सेस एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स to indicate the presence of a particular functional group in carbon chain are known as secondary suffix। तो secondary suffix आपका तभी होगा when there is a functional group। If there is no functional group in the compound, there is no need of secondary suffix। प्राइमरी सफिक्स की जरूरत पड़ती है, और जनरली प्राइमरी सफिक्स आपके क्या क्या होते हैं? तो प्राइमरी सफिक्स आपके एन हो सकते हैं, इन हो सकते हैं और आइन हो सकते हैं। ठीक है, दैट विल डिपेंड कि कितना उसमें बॉन्ड्स है, कितना, मतलब कि अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, अगर मान लो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इन होगा,
ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वहां इन और आइन दोनों होगा सफिक्स में। हम लोग जब नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स करेंगे तो फिर वैसे वैसे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, दोनों प्रेजेंट हो कार्बन चेन में, तो फिर दोनों सफिक्स को किस तरह से यूज करते हैं, इन को भी और आइन को भी। ठीक है, किसी कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। सब जो है ना ऐसे शांति मत रहो तो हमको पते नहीं चलता है कौन बोल रहा है। ठीक है, हाँ क्या बोले? स्लाइड रहने दीजिए। अच्छा स्लाइड ये रहने दे। लिख रहा है। अच्छा लिख रहे स्लाइड भी हटा दीजिए। अच्छा ठीक है, वो फिर से हम ला देते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो पूरा नोट्स ही तो लिखने दीजिए। अच्छा ठीक है, बोले क्या? हाँ बोलो। वर्ड रूट फिर से बता दीजिए ना। कौन सा वर्ड रूट? वर्ड रूट? हाँ अभी बताएंगे, टेंशन मत लो। अच्छा शुभम पूछ रहा है सर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा? हाँ बिल्कुल सिमिलर होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो जैसे ब्यूटानॉल है और मीथानॉल है, प्रोपानॉल है, तो नॉर्मल सा बात है, ईच एंड एवरीथिंग इज अल्कोहल, सारा का सारा जितने भी आप बोल रहे हैं अल्कोहल्स है, तो सिर्फ अगर अल्कोहल्स ग्रुप अगर लगा हुआ है कार्बन चेन में तो मतलब उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, फंक्शन ग्रुप्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे शुभम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ना, ओके ठीक है, लिखो इसको। पीछे वाला भी कर लगा दे, ऑन कर दे, क्या पिछले वाला डाल दे जल्दी जल्दी वाला भी पीछे। हाँ पीछे, पहले ये कौन सा लिख रहे हो, ये वाला कि पीछे वाला? यही रहने दीजिए। हाँ रहने देना, ठीक है ओके। अच्छा सिर्फ जो ना ये लड़के लोग का ही आवाज आ रहा है, बाकी लड़कियां सुस्त पड़ गई हैं क्या? पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है यस सर। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। सुमित हाँ वीडियो ऑन करो ना। का है ऐसे हो गया, नेक्स्ट बढ़े आगे। सर रुकिए ना। अच्छा ठीक है, रुके हो जाए, लिखो लिखो लिखो। या आप सबसे नोट्स दे दीजिए। नोट दे सब कंप्लीट हो जाए। हाँ तो ये वाला नोट्स भेजेंगे, वैसे भी भेजेंगे। हम लोग कैसे लेंगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप भेजिएगा। नहीं रे, हम डाले हुए हैं, तुम लोग के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, पिछले क्लास का भी नोट्स डाला हुआ है और ये वाला भी आज डाल दे। डिस्क्रिप्शन में डाले तो हम लोग कैसे देखें? हम लोग को बस अच्छा तुम लोग मतलब ये हॉस्टल में हो क्या सब? वीडियो देख लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, घर चल जाओ। अच्छा वैसे भी जो नोट्स हम देंगे भी वो भी आप लोगों को कॉपी में नोट कर ही लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन चलो हम बोल देंगे, दिकांता सर को नहीं होगा तो तुम लोग को एक जो होगा प्रिंट आउट ये मिले होगा तो दे दिया जाएगा। ठीक ना, ठीक है ओके चले आगे बढ़े क्या? नहीं सर। ठीक है, लिख लिए सब? ठीक है सर लिख लिया। ओके चलो तो फिर यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, वर्ड रूट्स फॉर कार्बन चेन लेंथ्स, है ना। अभी कोई पूछ रहा था कि वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, वर्ड रूट एक बार समझा दीजिए। देखो वर्ड रूट सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताता है, सिर्फ एक ही चीज इससे पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, जो सबसे बड़ा चेन हम लोग लेते हैं और नेमिंग करते टाइम, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो पता चलता है वर्ड रूट से, वो वर्ड रूट बताता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। फिलहाल इसके आगे भी होता है लेकिन अभी 10th में इतना काफी है, ठीक है, 10th में इतना काफी है। तो आप लोग अब समझ में आ गया वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सुमित पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? इज इट क्लियर सुमित? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपका क्या होता है? तो प्राइमरी सफिक्स जैसा कि बताए, अगर कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स एन होगा, अगर उसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, ठीक है। तो आपका प्राइमरी सफिक्स विल डिपेंड कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा प्राइमरी सफिक्स। अगर मान लो अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर इन और आइन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ओके। उसके बाद नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ एक ही चेन हो, एक लंबा सा चेन हो कार्बन एटम्स का और कुछ नहीं हो। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम खाली बस डैश रिप्रेजेंटेशन से बना देते हैं, ये सारा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन हम लिख नहीं रहे हैं, हाइड्रोजन आप लोग को समझ लेना है कि हाइड्रोजन अब कहाँ पे है, मेरे ख्याल से उतना समझने लग गए होंगे। तो ये सारा हाइड्रोजन है। अब जैसे हम पूछ दे कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ एक ही चेन हो कार्बन का, लॉन्ग चेन हो कार्बन का, और उस चेन के साथ कोई और कार्बन ना लगा हो। जैसे यहां पे एक और हम एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 के बाद एक कार्बन हम यहां जोड़ दिए। अब तुम अगर लॉन्गेस्ट चेन इसमें से ढूंढने जाओगे तो चेन तुम बोलोगे तो आइदर ये वाला चेन बोलोगे, ये वाला चेन अगर पकड़ते हो, ठीक है। तो इस चेन के अलावा एक कार्बन और भी है, ठीक है। इस चेन के अलावा जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने लिया है, इस चेन के अलावा एक कार्बन और भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया? ये एग्जांपल हो गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है उससे एक कार्बन एटम एज अ ब्रांच लगा हुआ है। तो इसका नोमेनक्लेचर अलग होता है और इसका नोमेनक्लेचर अलग होता है। वैसे सेम प्रिंसिपल्स पे होता है, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही चेन हो कार्बन एटम्स का और कोई कार्बन एटम अलग से ना दिखे, है ना, और कोई कार्बन एटम अलग से ना दिखे, वैसे कंपाउंड्स के केस में आपका सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से ही काम चल जाता है। इसमें ना प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है, ना आपको क्या कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसमें प्रीफिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन में जो कार्बन का हमने चेन लिया है, इस कार्बन के साथ कोई अलग से कार्बन नहीं लगा हुआ है, कोई अलग से कार्बन नहीं लगा हुआ है। अगर अलग से कार्बन एक रहता, जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन रहता, तो फिर ये एग्जांपल हो जाता आपका क्या? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। तो याद रखिएगा, अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो सिर्फ उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से ही काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CH4 तो चलो ठीक है, मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 that is your propane, C4H10 that is your butane, इथीन जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, प्रोपीन, प्रॉप आपका हो गया वर्ड रूट। यहां पे देख सकते हैं आपका मीथ वर्ड रूट हुआ, एन आपका प्राइमरी सफिक्स, ईथ वर्ड रूट हुआ, एन आपका प्राइमरी सफिक्स, प्रॉप वर्ड रूट हुआ, एन आपका प्राइमरी सफिक्स,
ब्यूट वर्ड रूट हुआ, एन आपका प्राइमरी सफिक्स, ईथ वर्ड रूट हुआ, इन आपका प्राइमरी सफिक्स, प्रॉप वर्ड रूट हुआ, इन आपका प्राइमरी सफिक्स, एंड प्रॉप वर्ड रूट हुआ, आइन आपका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन हो एक कार्बन का और उसमें अलग से कोई कार्बन अलग से ब्रांच के तरह ना जुड़ा हो, वहां पे सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से भी काम चल जाता है। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन आया है? सर ब्रांच होगा या स्ट्रेट? ये तो भयानक मैसेज लिखा है। तुम क्या किए हो? देखो, हम बोले कि 3 कार्बन 3 5 8 कार्बन एटम का चेन बोल रहे हो ना बस। शुभम, यू कैन माइक ऑन करके पूछना बच्चा, माइक ऑन करके पूछ। हाँ बोलो। लास्ट में अगर सर वो कार्बन चेन बनाएंगे तब? लास्ट में अगर कार्बन चेन को सर बनाते हैं तब? लास्ट में कार्बन चेन तुम्हारा डिपेंड करता है, क्या एक ही चेन में सारा कार्बन एटम्स आ गया है, उसके बारे में बात हो रहा है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब है कि क्या लॉन्गेस्ट चेन में ही सारा कार्बन एटम्स आ जाना, बाकी कोई कार्बन एटम अलग से ना बचना। अब समझ में आया? ठीक है, एक ही चेन में सारा का सारा कार्बन एटम्स आ गया, जैसे ये वाला कार्बन हटा दो, ठीक है, ये कार्बन एटम यहां पे नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तुम जो चेन बनाए इसी में सारा कार्बन एटम्स आ गया ना। ठीक है, तो सारा कार्बन एटम्स अगर आ गया एक ही चेन में, तो फिर अलग से इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो फिर प्रीफिक्स का कोई जरूरत नहीं है। प्रीफिक्स में हमेशा याद रखना, जो प्रीफिक्स में हम लोग लगाते हैं, जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें प्रीफिक्स डाला जाता है, वहां पे प्रीफिक्स में अल्काइल ग्रुप को डाला जाता है। ठीक है, वो ब्रांच वाले कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे मान लो कि हाँ, जैसे ये वाला। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन था, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, और इस चेन के अलावा एक कार्बन एटम चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फोर्थ कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है ये हो गया ब्रांच कार्बन एटम्स। ठीक है, ये हो गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें आपका सफिक्स होगा, सॉरी प्रीफिक्स होगा। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होगा तो उसमें प्रीफिक्स का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? अरे हाँ या ना तो बोलो। जा, सब शांत हो गया, ऐसे होता है जी। क्लियर है ना? ऐसे जो थोड़ा हाँ सर एक बार और अच्छा ठीक है, चलो एग्जांपल्स करवाते हैं, सबसे अच्छा कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, तब मजा आएगा। ठीक ना? ओके। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, आप लोग नाम, चलो लॉन्गेस्ट चेन रूल तो हम पिछले क्लास में बताए थे ना, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के बेसिस पे तुम लोग बताओ तो इसका क्या नाम होगा? सी 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 कार्बन, एक और कार्बन डाल देते हैं, चलो ठीक है। हाँ, अब इसका क्या नाम होगा बताओ तो? हेप्टेन। अब देखो कैसे बताए इसका नाम हेप्टेन है? हेप्टेन मतलब कि ये सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक ही चेन में सारा कार्बन एटम्स आ जाएगा। सही बात है ना? इसको कैसे बोले इसका नाम हेप्टेन है? हेप्टेन बोले क्योंकि एक ही पर्टिकुलर चेन में सारा कार्बन एटम्स आ गया, और उसमें तुम नंबरिंग कर दिए, देखे कि 7 कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है, तो आपका वर्ड रूट हो गया हेप्ट और प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। तो क्या यहाँ पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ा? क्या यहाँ पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ा? अरे सब शांत हो गया। क्या यहाँ पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ रहा है बच्चा? नहीं पड़ रहा ना। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। और अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होता तब आपका प्रीफिक्स का जरूरत पड़ता है। जैसे हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे देखो, सी 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 सी, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन डाल दो, यहाँ पे एक कार्बन डाल दो। चलो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है कोई पूछ देगा, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका नॉर्मल सा है, आप किसी को भी ले सकते हो, आइदर इसको ले लो, आइदर इसको ले लो, आइदर ये वाला को ले लो, किसी को भी ले सकते ले लीजिए हो जाएगा। हाँ स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट चेन आ गया। अब क्या बताओ, यहाँ पे सारा कार्बन एटम्स तुम्हारा आ गया, जितना कार्बन एटम इस कंपाउंड में दिए हैं सब लॉन्गेस्ट चेन में आ चुका है क्या? आया क्या?
जितना कार्बन एटम्स दिए हैं इस कंपाउंड में, क्या लॉन्गेस्ट चेन में आ जा रहा है? जा, सब शांत हो गया। Yes, आ रहा है कि yes, नहीं आ रहा, बोलो ना। आ रहा आ है। रहा है सर। कहाँ आ रहा है? ये दोनों कार्बन एटम बाहर में दिख रहा नहीं है? अरे बहुत स्ट्रिक्ट हो ना रहा है सर। ब्रांच नहीं है। हाँ, ये आपका ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ कैसे लिखेंगे इसका नाम, अब देखो थोड़ा सा हमें एक आइडिया देते हैं। 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में है, और ये आपका मिथाइल ग्रुप है। पिछले क्लास में हम बताए थे ना, अल्काइल ग्रुप याद है, CnH2+1। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका मिथाइल है, ठीक है, और ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है। ये भी आपका कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल ग्रुप है, एक दूसरे पोजीशन पे, एक 5वें पोजीशन पे। तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स सब लिखेंगे। प्रीफिक्स कौन सा होगा? यही जो मिथाइल ग्रुप आपका 2 लगा हुआ ना, ये प्रीफिक्स में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम कैसे लिखेंगे इसका? 2,5, और 2 मिथाइल है तो इसका हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, ये वाला रूल अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में लॉन्गेस्ट चेन में जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? हेक्स। हेक्स, और सारा सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, अगर मान लो कि एक ही चेन में सारा कार्बन एटम्स आ जाए तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे सिर्फ आपका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से काम चल जाता है। लेकिन ऐसा मान लो कि अगर लॉन्गेस्ट चेन के अलावा अलग से कोई कार्बन एटम ब्रांच के तरह जुड़ा हुआ हो, तब वहां पे प्रीफिक्स का जरूरत पड़ता है। तो ऐसे, तो अब वही पार्ट नेक्स्ट वाला है, इसको देखो, नेक्स्ट वाला चीज वही है। नेक्स्ट वाला है नेम्स ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। नेम्स ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन एटम्स इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन साइड चेन, प्रेजेंट एज साइड चेन। जो ब्रांच वाला होता है उसको हम लोग साइड चेन बोलते हैं। These side chain carbon atoms constitute of alkyl groups or alkyl radicals. ठीक है, an alkyl group is obtained from alkane by removal of a hydrogen atom. एक तरह से जैसे मान लो कि CH4 है, CH4 ये आपका मीथेन हुआ, CH4 ये आपका क्या हुआ? मीथेन हुआ, मीथेन हुआ। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन एटम अगर हटा दें तो ये बन जाता है अल्काइल ग्रुप। ये क्या बन जाता है? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। लेकिन याद रखना कि अल्काइल ग्रुप अकेले कहीं पे नहीं मिलता है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड नहीं है जो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, बल्कि ये क्या होता है? ये किसी और के साथ जुड़ा होता है। ये किसी और के साथ जुड़ा होता है। जैसे लॉन्गेस्ट चेन में अलग से, अभी तुरंत पिछले एग्जाम्पल्स में ही बताए थे, ये वाला एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 3 कार्बन। तो ये क्या हुआ? यही वाला चीज है अभी पिछले वाला। तो अल्काइल ग्रुप अलग से कोई कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन में ही जुड़ा रहता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप्स को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप से किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल R से डिनोट किया जाता है अल्काइल ग्रुप्स को। किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है बच्चा? Each and everyone? Yes, sir. ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब हम बोले थे आप लोग को कि अब यहां से IUPAC नोमेनक्लेचर का सिर्फ रूल चलेगा, सिर्फ रूल चलेगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल आप लोग को हम बता दिए थे, लेकिन मेरे को लगा था कि उस क्लास में लास्ट में जाकर के थोड़ा एग्जांपल्स इसका नहीं करवा पाए थे। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जैसे ही नेमिंग कोई भी कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का करने के लिए दिया जाएगा, सबसे पहले आप लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इफ सम मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर इफ सम मल्टीपल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट, द चेन सिलेक्टेड मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा तो जो आप चेन चुनेंगे उसमें वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, आना मस्ट है। अगर नहीं आता है
तो फिर वो लॉन्गेस्ट चेन आपका नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल्स हम थोड़ा सा आप लोग करवाते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अब तुम लोग बताते चलो, है ना, लॉन्गेस्ट चेन इसमें से आप लोग बताते चलो। जैसे मान लो सी 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 सी, यहाँ पे हम दे दिए एक डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे दे दिए सिंगल बॉन्ड सी। बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? हम यहाँ पे मार्किंग देते हैं, तुम दो चेन बना सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन आपका कहां से शुरू होगा? इस पर्टिकुलर रेड वाला पॉइंट से शुरू होगा या फिर ये व्हाइट वाला पॉइंट से शुरू होगा? व्हाइट वाला पॉइंट से शुरू होगा। सब सोच लो, अच्छे से बताओ कौन कौन है ज्वाइन किया हुआ, सबका आंसर मेरे को चाहिए। हम एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ, आन्या बोल रही है रेड से, वेरी गुड, रेड से स्टार्ट होगा। अभी तुरंत बताए हम, है ना, अभी तुरंत बताए हैं दिव्या, सही है, रेड। अभी तुरंत बताए कि लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, जरूरी है आना। समझो लॉन्गेस्ट चेन रूल को। अरे ऑरेंज नहीं, अरे लाले, अरे ऐसा मत करो, बेइज्जती कर दे रहा। ठीक है चलो, है ना, मेरे को कलर ब्लाइंडनेस हो गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कहां से शुरू होगा? ये कार्बन एटम से शुरू होगा। मतलब आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? यस। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में यही चीज लॉन्गेस्ट चेन में समझना सबसे जरूरी होता है। लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी तरह का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो लॉन्गेस्ट चेन में वो चला जाता है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका नंबरिंग को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट लोएस्ट नंबर रूल। इस रूल को बोला जाता है लोएस्ट नंबर रूल, है ना, इस रूल को बोला जाता है लोएस्ट नंबर रूल। ये रूल क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। तो लोएस्ट नंबर रूल बोलता है कि द चेन सिलेक्टेड is numbered in terms of Arabic numerals and the position of the alkyl groups are indicated by the number of the carbon atoms to which alkyl group is attached। ठीक है, मतलब जब नाम लिखते हैं, जैसे यहां मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल से पहले हम 2 लिखे। क्यों लिखे 2? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए हम लोग 2 यहां लिखे हैं। अब दिक्कत यह है कि ये जो नंबरिंग हम लोग किए हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्यों फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, सेकंड से स्टार्ट हुआ, देन थर्ड, देन फोर्थ? क्यों हम लोग इस तरफ से नंबर क्यों नहीं किए, 1 2 3 4, ये नंबरिंग क्यों नहीं किए? इसके पीछे क्या कारण है वो चीज समझते हैं। तो ये रूल बोलता है द नंबरिंग इज डन in such a way that the subsequent carbon atom has lowest possible number। मतलब जिस जगह पे, जैसे मान लो एक चेन है, ठीक है, 1 2 3, हाँ 3 4 5 6 कार्बन एटम्स का एक चेन लिए, यहाँ पे एक हम साइड चेन डाल दिए। अब चलो इसमें से लॉन्गेस्ट चेन बताना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप इसको चुन लो या फिर उसको चुन लो। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब, सब्स्टिट्यूएंट कहने का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब है कि ये जो आपका साइड वाला चेन में एक कार्बन जो ये आया है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया है, जो कि आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। आप नंबरिंग स्टार्ट उधर से ही करोगे जिस तरफ से ये पहले आएगा। अगर मान लो आपने नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट किया होता तो फिर मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या हो जाता? 5वां पोजीशन हो जाता। और अगर मैंने नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट किया 0.2, तो इधर से सेकंड पोजीशन पे आया। तो इसका मतलब है कि इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करने में मिथाइल ग्रुप 5वें पोजीशन पे आ रहा है, तो दोनों में छोटा कौन है? दोनों में 2 छोटा है, तो आपका नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करोगे। मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले आना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हो। जो सर छोटा रहेगा उसी को पहले लेंगे। हाँ, जिस साइड में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले आना चाहिए। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप आपका सेकंड पोजीशन पे और इस साइड से नंबरिंग करने में 5वें पोजीशन पे, तो इसी को बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम जो होता है वो नंबरिंग में पहले आना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसका होना चाहिए। उसका नंबरिंग कैसा, नंबर कैसा होना चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? क्लियर है?
यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और यहां पे बोल रहा है कि इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन। ठीक है, मान लो चेन में कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये जरूरी है, इसको समझो, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं देखो, सी 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 डबल बॉन्ड सी। अब बताओ, ओके ओके, यहाँ पे एक कार्बन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा बच्चा बता? लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे ख्याल से सिंपल है, ये वाला होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को डालना है लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। है, ठीक है। अब इसमें बोलोगे नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? ठीक है, अगर यहां पे कोई पूछता है कि नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट होगा, तो देखो अब यहां समझो, यहां पे सेकंड पोजीशन पे अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और इस साइड से अगर स्टार्ट करते हो तो पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 7%। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, अरे बच्चा म्यूट कर ले थोड़ा, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। याद रखिएगा, अल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे, अल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। मतलब नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स नंबरिंग में पहला पोजीशन किसका आना चाहिए? आपका डबल बॉन्ड का आना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। तो डबल बॉन्ड इज गिवन प्रीफरेंस while numbering than ट्रिपल बॉन्ड्स और अल्काइल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो आपका डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप से। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग को देते हैं, तब समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी सी, यहाँ पे एक और सी दे देते हैं, उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड सी। अब बताओ तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ, इसमें बताओ नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? बता बच्चा, कोई शांत नहीं रहेगा, सब शांत हो गया रे बुलबक साहब, जल्दी बता रे। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से शुरू होगा सर। राइट साइड से शुरू, हाँ लेफ्ट से शुरू होगा। ये जरूरी है, इसको समझ। राइट से देखो, एक तो आंसर और आया, दिव्या आन्या सब जो है ना आ गई। ट्रिपल बॉन्ड तरफ से, ट्रिपल बॉन्ड तरफ से चालू होगा। अरे बच्चा एकदम आया, अरे बुड़बाक, हम लोग यहीं पे लिखे हैं, दिख रहा नहीं है कि डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस व्हाइल नंबरिंग देन ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप। अब समझ में आया? मतलब नंबरिंग किस साइड से? अब देखो, अगर इधर से करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया, और इधर से करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, है ना? अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन बोल रहा है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप से। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड के तरफ से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट कार्बन आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ये वाला हो जाएगा। इसको बाबू समझ लो अच्छे से, जरूरी है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। समझ में आया बच्चा? किसी कोई डाउट है इसमें? अब क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। एक बार सबसे अच्छे से सुना तो बाबू, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा। क्लियर हो गया सर? यस सर। ये चीज क्लियर हुआ ना? डबल बॉन्ड को अल्काइल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं इसमें बताओ, सी सी घर से सर, ये सब जो है ना, सी
डबल बॉन्ड सी सी, यहाँ पे आपका एक हम डाल देते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब चलो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर हो गया होगा, लॉन्गेस्ट चेन आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब अगर ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, अब बताओ इसमें नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? राइट से सर। ये व्हाइट वाला साइड से होगा कि ये ब्लू वाला साइड से होगा, बताओ? ब्लू वाला से। ब्लू वाला से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसके वजह से हम लोग नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। कोई दिक्कत? सर डबल बॉल वहां से पहले दे दिए तब किधर से करेंगे? किधर डबल बॉन्ड पहले दे दिए बताओ? सर जहाँ 4 नंबर कार्बन एटम है वहीं दे दिए डबल बॉन्ड, तब 4th कार्बन एटम पे हम डबल बॉन्ड देते तो? यस सर, वहीं पर। यहाँ पे? यस सर। तो ये वाला 3rd कार्बन एटम के लिए हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तुम सर। हाँ, कोई पूछ रहा है कि सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से? ड्यू टू स्टेबिलिटी बच्चा, स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है। ठीक है, एज पर ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो जल्दी टूट सकते हैं। उनका एक जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आसानी से एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है तो ये कम स्टेबल होता है, जिसके वजह से इसको कम प्रेफरेंस देते हैं। इस बात को याद रखना कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज पर द ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यही रीजन है, स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। ओके सर, हाँ बोलो। क्या कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड हो सकता है? कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड हो सकता है। कैसे पूछ रहे हो? इस तरीके से, जैसे मान लो एक पेज बना देते हैं। जैसे देखो ये ऐसा बोल रहे हो, सी 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 डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी, ऐसे। यस सर, यस सर। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? वही पूछ। हाँ, लेकिन याद रखना कि ये काफी अनस्टेबल होता है। दिस इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल कहने का मतलब ऐसा जल्दी पाया नहीं जाता है। ठीक है, बहुत रेयर केस होगा जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स एक साथ होते हैं। दिस इज वेरी सॉरी, स्टेबल लिख दिया, अनस्टेबल। ठीक है सर, इसमें कैसे किधर से काउंट शुरू करेंगे? इसमें तो किधर से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर इस कंपाउंड में पूछ रहे हो तो किधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोल रहा है ये, देखो इस साइड से भी शुरू करोगे तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे डबल बॉन्ड मिल गया। इस साइड से भी शुरू करोगे तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे डबल बॉन्ड मिल गया। तो कोई दिक्कत? दोनों में से किसी साइड से भी कर सकते हो, नाम वही लिखोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है, अभी और क्लियर होते चल जाएगा। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या था, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वेरिएशंस बहुत है। 6-7 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ऐसे क्लासेस लग जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने में, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत सारा अभी बात बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा हड़बड़ाओ मत, एक एक रूल को अच्छे से समझ लो, ताकि क्योंकि नॉर्मल सा बात है, 1-2 नोमेनक्लेचर, 3 नोमेनक्लेचर भी अगर मान लो तुमको आ जाता है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम ही तुमको समझ में नहीं आएगा तो फ्यूचर में जाकर के तुम लोग को रिएक्शंस अगर बोल दिया कि किसी चीज का, अच्छा who is asking? हाँ, आने is asking which has greater priority, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? ओके ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, ये वाला रूल अगर सबका क्लियर हो गया है तो चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल में चला जाए। नेक्स्ट रूल बोलता है यूज ऑफ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एटसेट्रा। मतलब ये जो प्रीफिक्सेस हम लोग लगाते हैं, डाई हो गया, ट्राई हो गया, इस तरह के जो प्रीफिक्स लगाते हैं, ये प्रीफिक्स कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, इस चीज को समझ लो। ठीक है, इस चीज को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग का टाइम खत्म हो गया,
ओके ओके ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक के नोट्स आप लोग को आज हम अपलोड कर देंगे। जो घर पे हैं भाई, अपने अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, और जो हॉस्टल में है हम दिकांता सर को एक बार बोलेंगे कि आप लोग को कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिससे या तो आप लोग नोट कर सको, या फिर पूरे हॉस्टल के लिए एक कॉपी दे देंगे, सब उसमें से नोट कर लेना, इस तरह का होगा तो एक कॉपी भी दीजिए, नोट कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, दिगंता सर यही है, दिगंता सर यही बुला दे क्या? हम अभी तुरंत बात कर लेते हैं, अभी बात कर लीजिए। ठीक है, हम उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।